नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह को लेकर तैयारियां की तेज, वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां। कांग्रेस पार्टी आगामी 12 तारीख को गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मौन सत्याग्रह करने जा रही है। मौन उपवास को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस मौके पर करण महारा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, परंतु केंद्र की मोदी सरकार उनके साहसी प्रयासों को रोकने के लिए नए नए षड्यंत्र रचकर उनको परेशान कर रही है। शिक्षकों को प्रत्यावेदन निस्तारण के बाद ही किया जाएगा रिलीव, शिक्षा महानिदेशक ने दिए निर्देश। प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर हमेशा से सुर्खियों में रहे। कई बार शिक्षक अपनी तैनाती वाली जगह पर जाने से बचते दिखाई दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के दौरान आपत्ति दर्ज करने वाले शिक्षकों को उनकी आपत्ति निस्तारित होने तक रिलीव नहीं किया जाएगा। वहीं शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने सभी प्रत्यावेदन के जल्द निस्तारण के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है। उत्तराखंड में आफत की बारिश, एम्स ऋषिकेश में हुआ जलमग्न, पानी में बही स्कूटी। उत्तराखंड में आसमान से बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी बारिश के कारण नदियों में रौद्र रूप ले लिया है। सीएम धामी लगातार बारिश को लेकर आपदा कंट्रोल रूम में अपडेट ले रहे हैं। हालांकि बारिश का कहर फिर भी देखा जा रहा है। भारी बारिश की वजह से एम्स ऋषिकेश जलमग्न हो गया। एम्स के इमरजेंसी गेट के अंदर बारिश का पानी भरा है। एम्स जलमग्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ ऋषिकेश से सटे मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। तपोवन क्षेत्र में बरसाती नाले में पानी आने से कई दोपहिया वाहन बह गए। चंद्रभागा नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से गंगा और अन्य नदियों के किनारे न जाने की अपील की है। देहरादून में सीएम धामी से मिले संबित पात्रा। उत्तरकाशी जगन्नाथ मंदिर के विकास को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी जगन्नाथ मंदिर के विकास को लेकर चर्चा की। संबित पात्रा का कहना है कि जगन्नाथ मंदिर उत्तराखंड और ओडिशा दोनों राज्यों के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। रुद्रपुर में 10 लाख की स्मैक के साथ यूपी का तस्कर गिरफ्तार। ये थे ग्राहक। उधम सिंह नगर जिले में नशा तस्करी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। यही वजह कि आए दिन तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। ताजा मामला पुलभट्टा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के एक तस्कर को स्मैक की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सितारगंज, गदरपुर और किच्छा में स्मैक की सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। मलबा आने से बाधित हुआ नीलकंठ मार्ग, रोकी गई आवाजाही। 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण कांवड़ यात्रा भी प्रभावित हो गई है। खैर खाल में नीलकंठ मोटर मार्ग पर अचानक मलबा आने से वाहनों की आवाजाही थम गई। PWD की मदद से पुलिस JCB के जरिए मार्ग से मलबा हटाने में लगी है। वहीं बीन नदी और घासीराम रपटे में भी उफान से चीला बैराज मार्ग पर मंगलवार सुबह तक के लिए वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीला चौकी प्रभारी RC उनियाल ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चीला मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को मंगलवार सुबह तक प्रतिबंधित किया गया है। नदी और रपटे में पानी कम नहीं हुआ तो पाबंदी को आगे भी बढ़ाया जाएगा। उधर चीला से हरिद्वार जाने का रास्ता बंद होने से ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच नेशनल हाईवे पर एकाएक वाहनों का दबाव अत्यधिक बढ़ गया, जिससे जगह जगह स्लो ट्रैफिक और शामपुर रेलवे फाटक पर जाम की समस्या से वाहन सवारों को 2-4 होते दिखे। देहरादून चाय बागान की जमीन फरोख्त पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। देहरादून में चाय बागान की भूमि खरीद फरोख्त मामले में लगाई गई रोक को हाईकोर्ट ने जारी रखा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जवाब पेश न करने पर सरकार पर नाराजगी जताई है। साथ ही सरकार को शपथ पत्र पेश करने का अंतिम अवसर देते हुए 13 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। अंतरजातीय प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने देहरादून SSP को दिए सुरक्षा के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अंतरजातीय प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिलाए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने SSP देहरादून को आदेश दिए हैं कि प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिलाई जाए। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, राज्य के हालातों की ली जानकारी। सीएम धामी आज अचानक आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम धामी ने राज्य की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। वेटलैंड भूमि पर हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से मांगा जवाब, 4 हफ्ते का दिया टाइम। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुखाताल झील में भारी भरकम निर्माण के मामले पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से पूछा कि उनके जिलों में कितनी वेटलैंड भूमि है, 4 हफ्ते में जवाब पेश करे। इसके अलावा BD पांडे जिला पुरुष चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव मामले में भी सुनवाई हुई।
रफ्तार पर ब्रेक। उत्तराखंड में बारिश ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक। प्रदेश में कुल 160 सड़कें बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में बारिश से जनता बेहाल है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हो रही है, जिसके कारण भूस्खलन, जल भराव जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश के कारण अभी तक उत्तराखंड में 160 सड़कें बंद है। इनमें से सबसे ज्यादा 43 सड़कें देहरादून में बंद है। देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू के खिलाफ ठेकेदार ने दर्ज कराया केस। उगाही का ऑडियो भी वायरल। देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ ब्रिज एंड रूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के डिप्टी कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने केस दर्ज करवाया, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा दर्शन दानू का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उगाही के आरोप लग रहे हैं, जिस पर दर्शन दानू ने सफाई दी है और ऑडियो को एडिटेड तो आरोपों को निराधार बताया है। रुड़की में कांवड़ खंडित होने पर बवाल। कांवड़ियों ने शख्स को पीटा, कार जलाने का किया प्रयास। जाने पूरा मामला। हरिद्वार के रुड़की में कार से कांवड़ियों की कांवड़ खंडित होने के बाद जमकर बवाल हुआ। कांवड़ियों ने जमकर हंगामा करते हुए कार चालक के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही उसकी कार में तोड़फोड़ कर आग लगाने का प्रयास भी किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कांवड़ियों को शांत करवाया। चौकुटिया से लापता नाबालिग नोएडा से बरामद, आरोपी भी गिरफ्तार। चौकुटिया के एक गांव से लापता नाबालिग बालिका को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से बरामद किया है। वहीं नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गए युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की धारा 376, 363 मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस के लिए नो वैकेंसी, फिर मंत्री बनने की संभावना पर ये बोले मदन कौशिक। उत्तराखंड सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके मदन कौशिक लगातार 5 विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से हरिद्वार क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कौशिक का कहना है कि भाजपा इस बार पिछले सालों के मुकाबले अधिक मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। और रही कांग्रेस की बात, तो वो जिसको भी टिकट दे वहाँ उनके लिए नो वैकेंसी है। हरिद्वार पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार, कांवड़ यात्रा का लिया जायजा, कांवड़ियों से लिए व्यवस्थाओं पर फीडबैक। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा 2023 के तहत हरिद्वार का दौरा किया। डीजीपी अशोक कुमार ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का ससुराल कहे जाने वाले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की स्थिति का जायजा लिया। डीजीपी ने खुद सड़कों पर उतरकर यात्रा का जायजा लिया। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद डीजीपी अशोक कुमार ने शिव भक्तों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इसके बाद अशोक कुमार ने हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मौसम का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया आसमानी आफत का रेड अलर्ट। देहरादून समेत इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। उत्तराखंड में बारिश लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश ने लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। मलबा आने के कारण बार बार हाईवे और मोटर मार्ग बंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों का डर और भी मौजूद हो गया है। मौसम को देखते हुए देहरादून, चमोली और नैनीताल में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। अंकिता मर्डर केस में सरकारी वकील को हटाने की मांग, सरकार पर आरोपियों को बचाने के आरोप। अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दर भटक रहे हैं। हालांकि अंकिता भंडारी मर्डर केस में सुनवाई चल रही है, लेकिन अंकिता के परिजनों को सरकारी वकील पर भरोसा नहीं है। उनका आरोप है कि सरकारी वकील केस को कमजोर और गुमराह कर रहा है, जिससे उन्हें न्याय मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी मांग को लेकर अंकिता के माता पिता समेत छात्रों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। रामनगर में जनता को थोड़ी राहत, आधार लाओ, 70 रुपए किलो टमाटर ले जाओ। देश भर में महंगाई के हाहाकार के बीच राज्यों में अपने अपने स्तर पर आम जनता को कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है। वहीं टमाटर के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद नैनीताल के रामनगर में मंडी समिति जनता को कम दामों में टमाटर दे रही है। एक आधार कार्ड पर 2 किलो टमाटर 70 की दर पर मिल रहा है। पानी में डूबा क्षेत्र तो विधायक ने छोड़ी गाड़ी, बाइक पर सवार होकर जाना जनता का हाल। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के बाद खानपुर विधानसभा के क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने ढंडेरा, मिलापनगर, गोलभट्टा, मोहनपुरा, जैनपुर, जोगावाला, नायवाला, दल्लावाला, दाबकी, खेड़ा, माणा, बेल्ला, चंद्रपुरी छोटी, चंद्रपुरी बड़ी आदि क्षेत्र पैदल और बाइक से निरीक्षण किया। इस दौरान उमेश कुमार ने आपदाग्रस्त लोगों के मौके पर ही आर्थिक मदद भी की। गौरतलब है कि भारी बरसात के कारण उत्तराखंड के कई इलाके डूबे हुए हैं। हरिद्वार जिले में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। खानपुर विधानसभा भी इस आपदा से अछूती नहीं रही है। खानपुर के खादा क्षेत्र और बांगा क्षेत्र के कई इलाके डूबे हुए हैं, जिनका खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बाइक और पैदल से निरीक्षण किया। इस दौरान उमेश कुमार ने सरकार से मांग की कि खानपुर क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। देहरादून सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों पर केस दर्ज। देहरादून सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी भी शामिल बताया जा रहा है। आरोप है कि इन लोगों ने सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए लिए। जब रुपए वापस मांगे तो फर्जी प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
तमंचा लेकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने की फिराक में था पति, तभी पुलिस ने दबोच लिया। देहरादून में पत्नी के अवैध संबंध से परेशान शख्स के सिर पर खून सवार हो गया। पहले तो सीधे काशीपुर गया, फिर वहां से तमंचा खरीद कर लाया। उसके बाद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारने के लिए मौका ढूंढता रहा, लेकिन उससे पहले पुलिस के हाथ आ गया। दरअसल पड़ोस में एक महिला की मौत की वजह से उसकी योजना में पानी फिर गया। नींबू मिर्च बेचने और शनिदान मांगने वालों से सावधान, देहरादून में चिमटी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। अगर आपके घर पर नींबू मिर्च बेचने और शनिदान मांगने वाले आते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल इनकी आड़ में बहुरूपिया भी घूम रहे हैं। नींबू मिर्च बेचने के बहाने घर पर आते हैं, फिर एक एक कर निकल जाते हैं। इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे ही नींबू मिर्च बेचने और शनिदान मांगने वाले चिमटी गैंग के 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बेहद शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।